बाघ का हमला बार बार हो रहा है और ये हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक बाघ ने, एक किसान अपने खेतों में गया था, खेतों किसान गए थे, तो बाघ ने घात लगाकर उसको दबोच लिया और उसको वहीं पे मार दिया और उसका अपने पंजे और दांत से शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। बहुत देर के बाद जब वह किसान अपने घर नहीं लौटा तो ग्रामीणों ने गया तो देखा कि बाघ मार दिया है और वो आदमी खून से लथपथ है। इस तरह की घटनाएं महीना 10 दिन 15 दिन पर यहाँ बराबर किसी न किसी इलाके में जंगल जो है वो जंगल से बाघ निकलकर ग्रामीणों पर हमला कर रहा है और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना गया है। इसे वन कर्मी द्वारा भी बाघ को घेराबंदी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बाघ कभी न कभी जंगल से निकलकर बराबर हमला ग्रामीणों पर कर रहा है। इस तरह देखा जाता है कि जंगल और शहर के बीच, गांव और जंगल के बीच काफ़ी दिनों से यह जो संघर्ष है वो जारी है और ये युद्ध चलता आ रहा है और ये युद्ध संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि जिस तरह से मनुष्य जंगल को कटाव कर रहा है, जिस तरह मानव जंगल को कटाव कर रहे हैं खेत बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, और जंगलों को धराशायी कर रहे हैं, इसलिए बाघ अपना उग्र रूप लेकर जंगल को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं और इसके चपेट में किसान आ रहे हैं जो खेती बाड़ी करने जाते हैं। विशेष करके कंपनी वाले तो नहीं आते हैं, लेकिन मजदूर किसान बार बार बाघ के शिकार बन जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। और मैं एक बार फिर इस बात को कहता हूँ कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें। जब जब मनुष्य मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको प्रकृति को किसी न किसी रूप में उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जिस तरह बाघों का आतंक ग्रामीण क्षेत्रों में, इलाका में बढ़ रहा है और किसान जिस तरह से शिकार बनते जा रहे हैं, इसका एक ही जिम्मेवार है, एक ही जवाबदेह है, मनुष्य ही है। हम खुद इसका जिम्मेवार है कि हम अगर दूसरे के घर को, अगर जंगल को कटाव करेंगे और प्रकृति के साथ संग छेड़छाड़ करेंगे तो इसका खमियाजा, इसका भुगतना हमको स्वयं करना पड़ेगा, जो आज ग्रामीण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार बाघों का आतंक ग्रामीणों पर कहर बनकर बरस रहा है। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये संघर्ष एक लंबा संघर्ष चल रहा है। अभी जंगल से बहुत सारे बाघ गांव की ओर रुख कर रहे हैं, इलाके में रुख कर रहे हैं और ग्रामीणों को दहशत में ले रहे हैं और कई किसानों को शिकार कर रहे हैं, उसको अपने दांत से, पंजे से मार कर उसको घायल कर दे रहे हैं और ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मेरा अपील है सरकार से और जो वन विभाग है उनसे कि बाघों की भी सुरक्षा करना जरूरी है और वन कर्मी है वो जंगल की भी सुरक्षा करे। जो किसान जंगल को कटाव कर रहे हैं, जो जंगल काट कर अब तक खेती बना रहे हैं, इस पर भी रोक लगाया जाए, इस पर भी निगरानी रखा जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जंगल को काट रही है तो उस कंपनी पर भी रोक लगाया जाए और इस सामंजस्य को बैठाया जाए, जंगल की बचाव किया जाए, जानवरों को बचाव किया जाए। अगर हम जंगल का बचाव नहीं करेंगे तो जानवरों से जो हमारा युद्ध जारी है, जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष चलता रहेगा और जंगल के जो जानवर हैं, जो हिंसक जानवर हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मनुष्य को शिकार करेंगे और मनुष्य को बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा और हानि भुगतना पड़ेगा। आए दिन देखा जाता है कि सावन के महीना में भी जो लोग विशेष करके जंगल की ओर रुख करते हैं ढोल बाजा के साथ, तो एक तरफ से जानवरों के प्रति भी हिंसा का भावना भड़काते हैं और इसमें भी बहुत ऐसे बाघ है जो सावन के माह में जंगल छोड़कर शहर की ओर रुख करते हैं। जब हम अपना गांव, घर, इलाका, शहर छोड़कर जंगल की ओर रुख करेंगे तो जंगल से के जो जानवर हैं वो गांव और शहर की ओर रुख करेंगे और इसका खमियाजा, इसका भुगतभोगी मजदूर और किसान विशेष करके होते हैं, माल मवेशी भी होते हैं और विशेष करके जो खेतीबाड़ी करने जाते हैं वो विशेष करके भुगतभोगी होंगे। तो हम यही अपील करना चाहते हैं